नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और आज बेहद खास मौका है क्योंकि आज जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया पेज पर, फेसबुक पेज पर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अ, उनका परिचय आप सब जानते हैं। यूपीएससी के टॉपर शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने केवल कटिहार का नहीं, केवल बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। और आपको बता दें कि जिस परीक्षा में पास करना एक बहुत बड़ी बात होती है, उस परीक्षा में शुभम ने टॉप किया है। और हमने उनसे आग्रह किया कि आप आइए हमारे साथ, आपसे बातचीत करनी है। हमारे तमाम दर्शक पिछले 3 दिनों से लगातार हमसे कह रहे थे कि शुभम जी से बात कराइए, और आज उन्होंने हमारे आग्रह को मान लिया है, हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शुभम जी, बिहार झारखंड पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बधाई आपको इस बड़ी परीक्षा की बड़ी कामयाबी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। और शुभम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पल्लव, जो हमारी डिजिटल टीम से हमारे साथ हैं। पल्लव भी आपसे सवाल पूछेंगे। एक बात जो शुभम मैं कहना चाहता हूं कि वसीम बरेलवी ने बहुत पहले एक शेर कहा था कि जहां भी जाएगा रोशनी बिखेरेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। लेकिन इस चिराग का मकान भी है। हम ये कह सकते हैं कि बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं शुभम, जिन्होंने इस परीक्षा में टॉप किया है। कितनी बड़ी इस कामयाबी को मानते हैं और कैसा लग रहा है आज अपने घर में है, अपने परिवार में है, इस बड़ी कामयाबी के बाद शुभम? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बस हम्म। मेरा ही सपना नहीं था, काफी लोगों का सपना था, मेरे परिवार वालों का सपना था। और हम्म। मेरे मुताबिक ये बस शुरुआत है। इसके बाद जहाँ कहीं भी मेरी पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे मैं अच्छे से काम करने की कोशिश करूँगा। जी पल्लव, पल्लव। जी जी। शुभम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से यूपीएससी टॉप करने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या चुनौतियां आपके सामने आई थी जो आप तैयारी कर रहे थे एग्जाम की, और कैसे आपने पढ़ाई की पूरी? काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट जब तैयारी स्टार्ट की तो ये पता ही नहीं था कि कहाँ से पढ़ाई करना है, कौन से बुक्स को रेफर करना है। मैंने इंटरनेट का सहारा लिया, वहाँ से कुछ टॉपर्स के वीडियोस देखे, वहाँ से पता चला। फिर कोचिंग भी पहले साल की। और कोविड के वजह से भी एग्ज़ाम डिले हुआ, तो उस वजह से भी हम्म। थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। बट एक आत्मविश्वास हमेशा से रहा कि अगर मैं अच्छे से तैयारी करता हूँ और कंसिस्टेंटली तैयारी करता हूँ तो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। बिल्कुल। शुभम, जश्न मनाने का मौका है, आप परिवार के साथ हैं, परिवार के लोग कितने खुश हैं। मुख्यमंत्री ने आपको फोन किया है, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। तो परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं? क्या वो लोग जानते थे कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगी? और दूसरी बात, लाखों जो बिहार के बच्चे जो कल को शुभम बनना चाहते हैं, इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे आज? पहले तो ये किसी को पता नहीं होता कि वो एग्ज़ाम का टॉपर बन सकता है। हम्म। मेरी बस ये थी कि मैं आईएएस बनूं, और ये कभी सोचा नहीं हम्म। था कि टॉप करूंगा। हम्म। लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, आप अच्छे से तैयारी करें। आपके पास एक हम्म। प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आप खुद को एनालाइज करें, सेल्फ एनालाइज करें, और हम्म। एक मेहनत और लगन के साथ पढ़ें। और आप अपने जिस भी मंजिल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको वो हासिल होगा। बिल्कुल। शुभम, ये आपने आईआईटी बॉम्बे जी, शुभम, आपने आईआईटी बॉम्बे से पल्लव। इंजीनियरिंग की जी, और उसके बाद सिविल सर्विस जाने का कैसे आपने सोचा? और दूसरी बात ये कि पिछली बार आपकी 290 रैंक थी, इस बार सीधा 1 नंबर। तो इतने बड़े गैप को आपने कैसे कम किया? मतलब क्या आपने प्लानिंग की, क्या आपकी तैयारी की वो थी, स्ट्रेटजी थी, जिसके जरिए आप इतना अच्छा से नंबर कर पाए, सिक्योर कर पाए? आईएएस बनने का सपना बचपन से था। हम्म। क्लास 9 10 में मुझे ये लगा कि आईआईटी में जाऊंगा तो एक जॉब सिक्योरिटी होगी, एक बैकअप प्लान भी रहेगा। और चूंकि और कॉलेज में जाने के बाद मैंने खुद को एक्सप्लोर भी किया, अलग अलग फील्ड में काम किया। मैंने रिसर्च भी की, मैंने कंपनी के साथ भी काम किया। और फिर वहाँ पे एक मोटिवेशन मिला कि जब मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ, जब एक लीडरशिप पोजीशन पे रहता हूँ, तो हम्म। मुझे एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है। मुझे ये ऐसा लगा कि अगर मैं आईएएस रहता हूँ तो मैं एक ब्रॉडर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे मैं लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। वहाँ से ये हम्म। मोटिवेशन जारी रहा।
देखिए, एक बार मुझे याद आ रहा है, यशवंत सिन्हा ने लोकसभा में कहा था शुभम की दुनिया की अगर कोई सबसे कठिन परीक्षा है तो वो यूपीएससी की परीक्षा है। इसको आपने पास किया है, तो वो मंत्र कौन सा है जिसको लेकर आप चले थे और यहाँ सफलता मिल गई आपको? और दूसरी जो बात, इसी सवाल से जुड़ा हुआ जो सवाल है कि आपने पटना में पढ़ाई की, उसके बाद आप देश के टॉप संस्थान में गए, आईआईटी मुंबई में गए, उसके बाद आप यूपीएससी की परीक्षा आपने पास। तो ये जो रास्ता है ये आपने कैसे तय किया? क्योंकि आपको सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि हर जगह जहां भी तैयारी होती है, बिहार के बच्चे कितनी संख्या में होते हैं, तो बीइंग ए बिहारी आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा? मेरी प्राथमिक पढ़ाई पटना में हुई, पहले गांव में हुई, फिर पटना में, फिर विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया में बगल के डिस्ट्रिक्ट से हुई। और ये जो सफ़र रहा, फिर मैं आईआईटी बॉम्बे गया। सो हमेशा से बिहार को लेके थोड़ा सा ये नेगेटिविटी लोगों के मन में रहता है, बट फॉर्चुनेटली आईआईटी बॉम्बे का जो कैंपस है वहाँ पे ऐसा मुझे कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और कॉलेज में एक आई थिंक वो एक अलग अलग विविध एक्सपीरियंस मुझे मिला, और उसके तहत मैं ये तैयारी फिर ये डिसाइड किया कि मुझे तैयारी करना है। एंड जो स्ट्रैटेजी है वो मेरा काफ़ी सिंपल रहा। मैंने कम से कम किताबें पढ़ी और अपने सोर्सेज को लिमिट किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया। जी शुभम, तो किसी चलिए, कोचिंग मेरे पास संस्थान का टाइम कम आपने है, मैं आप लास्ट क्वेश्चन एक पूछ लीजिए, मैं थक गया हूँ बहुत। बस बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं, बस 2 मिनट आपका और लेंगे शुभम, बस। हाँ, पल्लव सवाल पूछिए। हाँ शुभम, एक चीज मेरा ये है कि अब आप प्रशासनिक सेवा में आ गए हैं, आप आईएएस बन गए हैं, तो आपकी पहली वो क्या ख्वाहिश होगी जो आप करना चाहेंगे एज आईएएस अधिकारी? वो आपकी क्या, और लक कितना महत्वपूर्ण फैक्टर आप मानते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि वो कितना अहम किरदार प्ले करता है? मुझे नहीं लगता कि लक का इनफैक्ट कोई रोल होता है, ये कहने वाली बात है। बट अगर जो जो रोल प्ले करता है वो आपका हार्डवर्क है, आपकी कंसिस्टेंसी है, आपका जो ग्रिट होता है, कि आपका जो जिद होता है किसी एग्जाम को क्लियर करने का, आपका कितना स्ट्रांग मोटिवेशन है, वो सब ज़्यादा रोल प्ले करता है। और मेरी इच्छा ये है कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, पहले वहाँ उस एरिया को जानूँ, उस एरिया के प्रॉब्लम्स को जानूँ, वहाँ के लोगों को जानूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैं काम करूँ। ठीक है शुभम, देखिए अब कोई सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, बस आखिरी सवाल। होता है, गांव देहात के लोगों का सपना होता है कि हमारे घर का बेटा, आप जिस गांव में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, कलेक्टर बन गया है, बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, आप उससे आगे भी जाएंगे। परिवार में इस वक्त कौन कौन लोग हैं जो आपकी खुशी में शामिल हैं, और गांव वाले इलाके के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं आपको इस रूप में देख के? परिवार में पापा मम्मी दीदी भाई बहन फुआ मामा सारे लोग हैं। आई थिंक गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर शुभम जैसा बच्चा कर सकता है तो गांव के कोई भी लोग कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मोटिवेशन लोगों को मिला, और वो अपने को मेरे से लिंक करके देखते हैं। तो ये एक तरह से मुझे अच्छा भी लगता है, फिर मुझे ये भी लगता है कि मुझे लोगों के जो उनका एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा भी उतरना है। आपके गांव में आपसे पहले भी किसी ने यूपीएससी क्रैक किया था शुभम? जो है वो बहुत अच्छे। फेमस पहले से ही है कि यहाँ से यूपीएससी लोग निकालते हैं। लेकिन इस बार तो आपने पूरे बिहार का नाम बुलंद कर दिया। चलिए शुभम, आखिरी बात आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि कितने कष्ट सह के कमरे में बंद होकर लोग पढ़ते हैं, सबको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जो छात्र जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की हो, चाहे यूपीएससी या कोई भी परीक्षा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ से? मैं कहना चाहूंगी कि सफलता ये लाइफ का पार्ट है। आपको ये फोकस होना चाहिए कि आप लाइफ में खुश रहें, आप एक अच्छे व्यक्ति बन के निकले। आप ये संघर्षपूर्ण ये टाइम होता है कोई भी एग्जाम पे प्रिपेयर करना, बट आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर भरना है, आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है। और एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना एक बड़ा चीज नहीं है, लेकिन लाइफ में खुश रहना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शुभम, देखिए आप थक गए हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, और हम चाहेंगे पल्लव
कि अगली बार जब हम इनसे बात करें तो इनका बड़ा सा दफ्तर हो और उसमें इनसे बात किया जाए और इनकी बड़ी जिम्मेदारी जो भी मिलेगी उसके बारे में बात किया जाए। शुभम, बहुत शुक्रिया आपका बिहार का मान बढ़ाने के लिए, अपने जिले का मान बढ़ाने के लिए।